हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी ऑफ बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th। पिछले हमारे वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट किया चैप्टर 6 बिजनेस एथिक्स, और हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया फाउंडेशन ऑफ अ बिजनेस। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी फाइनेंस एंड ट्रेड जो है हमारा, जिसके अंदर हम फाइनेंस के बारे में और ट्रेड के बारे में जानेंगे। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस से। बिफोर वी एक्सप्लोर द इंटरक्रेसी ऑफ बिजनेस फाइनेंस, लेट अस स्टार्ट विद अ फंडामेंटल क्वेश्चन। व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस? बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है? बिजनेस फाइनेंस refers to the management of a financial resources within an organization to achieve its objective. Business finance emphasizes the process, strategy, and tools that business use to make financial decisions, manage resources, and achieve their financial goal. Business finance involves planning, directing, organizing, and controlling the financial activities of a business. Essential business finance is the backbone of any successful enterprises, providing the necessary foundation for growth and sustainability. देखो, बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है। फाइनेंस जो है उसका मतलब आप सभी को पता होगा, पैसा। अब जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस के अंदर, उनको मैनेज करना कि भाई हम यहाँ पे फाइनेंस का यूज़ इतना करेंगे, यहाँ पे इतना करेंगे, इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाएँ। बिजनेस फाइनेंस, देखो पैसा ही हर चीज़ की बैकबोन है। ये नहीं है जैसे इन्होंने बोला बिजनेस फाइनेंस एक बिजनेस की बैकबोन होता है, फाइनेंस एक बिजनेस की बैकबोन होता है। हर चीज़ की बैकबोन फाइनेंस ही है, पैसे से ही हर चीज़ चलती है। तो जब फाइनेंस को मैनेज करोगे आप लोग, फाइनेंस आपके पास सही होगा तो सारी चीज़ें सही होंगी, बिजनेस भी आपका अच्छे से चलेगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आप अचीव कर पाएंगे। बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द बिजनेस फाइनेंस एक्टिविटी या फाइनेंशियल एक्टिविटी। जो भी पैसे से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनको प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना कि ये पैसा हमें यहाँ लगाना है, और उसको कंट्रोल करना। आपने बहुत से बिजनेस ऐसे देखे होंगे जो क्या होता है कि फादर्स ने सेटअप कर लिए, उसके बाद जब उसको बच्चे टेक ओवर करते हैं तो वो बिज़नेस नहीं चल पाते हैं। वो किस लिए नहीं चल पाते हैं? बिज़नेस तो सेम ही है, चीज़ें सेम ही हैं, पर क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि उनको उस फाइनेंस का जो मैनेजमेंट है वो नहीं करना आता है। उनको पता चलता है कि इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है, वो कई बार उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो बिज़नेस के अंदर फाइनेंस को मैनेज करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और सारी चीज़ें तो मैनेज हो जाती हैं। आप लोग टीम भी रख सकते हैं उन चीज़ों के लिए, हर चीज़ कर सकते हैं, बट इन फाइनेंस आपको पर्सनली चीज़ें देखनी पड़ेंगी, हर चीज़ आपको मैनेज करके चलनी पड़ेगी। अब जैसे आपके घर में सारे काम थोड़े थोड़े कोई ना कोई कर लेता है, जब पैसे की बात आती है तो बड़ों की बात क्यों आती है? भाई ये नहीं कहते कि बड़े मैनेज करेंगे, वो बड़े मैनेज इसलिए करेंगे क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, उनको मैनेज चीज़ें करनी आती हैं, और वो उस चीज़ को, अब हम कई बार क्या होता है कि हम चीज़ें थोड़ा सा कम सोच के करते हैं, नहीं सोचते पैसा खर्च करते हुए। जो आज की जनरेशन है इतना ज़्यादा नहीं सोचती, बट जिसने किया है, जो कर रहा है, वो बहुत सोचते हैं, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं। उसी तरीके से बिजनेस फाइनेंस के अंदर फाइनेंस जो है वो एक बैकबोन होती है बिजनेस की, उसको मैनेज करके, उसको कंट्रोल करके, उसको डायरेक्ट करके, ऑर्गेनाइज करके अच्छे से चलाना होता है जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको। Importance of business finance, strategic decision making. Business finance is critical for making informed and strategic decision within a company. Financial data such as budgeting, cash flow analysis, and financial forecasting providing insight into the overall health and performance of a business. These insights help in the leaders make informed decision about the investment expansion, cost cutting measures, and other strategic moves that can impact the long term success of the company. स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग हम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिजनेस फाइनेंस। हमें पता चलेगा कि भाई हमारे पास कितना फाइनेंस है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी कंपनी की, फाइनेंशियल डाटा, बजटिंग, कैश फ्लो एनालिसिस एंड
फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, वो सब चीज़ें हमारे बिजनेस की हेल्थ को, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। और वो सब चीज़ें जब हमें बताओगी कि भाई हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंस इतना इतना है, तो हम उस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, उस तरीके से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। Resource allocation. Business finance play a key role in efficient resource allocation. It helps in determining how much capital is needed for various business activity, including acquiring assets, hiring personnel, and funding operations. Effective resource allocation ensures that a company use its financial resources wisely, optimize productivity and maximizing return. Proper budgeting and financial planning contribute to the sustainability and growth of the business. देखो रिसोर्स एलोकेशन वही चीज़ हमें बोली गई, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। हम जितना एफिशिएंट है उतना तो देते ही है ना, उस फाइनेंस को इस तरीके से मैनेज करना कि एफिशिएंटली सारी चीज़ें हो जाएं, भाई आपकी प्रोडक्टिविटी भी चलती रहे, रिटर्न भी उतना आता रहे, प्रॉपर बजटिंग हो, मतलब बजट आप प्रॉपरली प्रिपेयर करें कि हाँ इतना एफिशिएंट है, और उस तरीके से आप फिर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, फिर कंट्रीब्यूट करें, ताकि आपके बिजनेस की सस्टेनेबल ग्रोथ होती रहे। जैसे देखा होगा कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग का जब मंथ आता है, पैसे आते हैं, सैलरी आती है इस घर में, किसी की भी, आपके फादर की, आपके भैया की, तो क्या होता है पैसे आने से हमें नहीं पता होता, हम स्टार्टिंग में ज़्यादा खर्चे कर देते हैं। उसके बाद जब हमारे साथ तो बहुत होता है, उसके बाद जब एंड आता है ना मंथ, तो पैसे बिल्कुल ही नहीं रहते। तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि मतलब पहले तो वो आती है ना रील्स, फर्स्ट जब आया तो मटर पनीर बने, सब कुछ बने, आखिर में आलू तक दाल तक पहुंच जाते हैं। तो वो चीज़ होती है। तो अगर उन चीज़ों को मैनेज करें तो लास्ट तक भी हम पनीर खा सकते हैं। पर हम स्टार्टिंग में 10 दिन अच्छे खासे खर्च करते, शॉपिंग करते, सब कुछ करते, फिर एंड तक हमारी सब कुछ पैसे वैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो वही चीज़ होती है। तो मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी जो ग्रोथ है बिज़नेस की, बिज़नेस के अंदर और भी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बिज़नेस के अंदर सस्टेनेबल ग्रोथ आपकी बनी रहे। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज एसेंशियल फॉर मिटिगेटिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस environment. Business finance help in the identifying and analyzing potential risk, allowing the company to implement strategies to minimize their impact. These includes having sufficient working capitals and to cover unforeseen expenses, creating financial reserves, and utilizing insurance of hedging mechanisms. By addressing financial risk, business can enhance their resilience and adaptability in the face of the economic फ्लक्चुएशन एंड मार्केट चैलेंजेस। देखो रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करता है। अब आपके पास फाइनेंस है तो आप एक, अगर कोई भी चीज़ अनफॉर्चुनेटली हो जाती है, कई बार क्या होता है कि जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, और भाई कंपनी में कोई भी गड़बड़ हो जाती है, भाई जैसे मशीनरी ख़राब हो गई, कुछ भी हो गया, तो आपका काम ना रुके, तो उसके लिए आपके पास बैकअप में पैसा होना चाहिए ना। तो उस पैसे को, मतलब अगर आप फाइनेंस मैनेज नहीं करेंगे तो वो पैसा आएगा कहाँ से, है ना। तो वो पैसा बिजनेस फाइनेंस के हेल्प से हम मैनेज करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर वो चीज़ें हमें रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करती हैं। जो भी अनफोर्सिन एक्सपेंसेस होते हैं, अनफोर्सिन एक्सपेंसेस वही होते हैं जो हमें दिखते नहीं और हो जाते हैं कई बार। जैसे अचानक से कोई शादी हो गई किसी की, तो घर में कम से कम 10-15 हज़ार का खर्चा हो गया, तो वो अनफोर्सिन एक्सपेंसेस हैं, वो आपके हर महीने तो नहीं होते। तो उस खर्चे को मैनेज करने के लिए, अब किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, भाई कुछ भी हो सकता है घर के अंदर, तो वो सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। कोई बीमार हो गया, कोई भी चीज़ आ सकती है, कोई फंक्शन आ गया, कुछ भी है, तो उन अनफोर्सिन एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए हमारा बिजनेस फाइनेंस हेल्प करता है, उस रिस्क को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। बिजनेस फाइनेंस इन इम्पोर्टेंस हमने आज स्टडी की है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए
इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।